नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे क्राइम से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों की। और बड़ी खबर इस वक्त उत्तर प्रदेश से सामने आ रही है, जहां पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई है। अमरोहा में देर रात गौ तस्करों के साथ मुठभेड़ हुई। पुलिस ने एक गौ तस्कर को गिरफ्तार भी कर लिया है और फायरिंग के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई और ये मुठभेड़ कई घंटों तक चलती रही। अमरोहा से खबर है, जहां पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में आपको बता दें कि एक गौ तस्कर को गिरफ्तार भी किया गया है। और इसी के साथ ही फायरिंग के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में लगातार जो पुलिस है वो बदमाशों के खिलाफ एक्शन चलाए हुए है और ऐसे में गौ तस्कर को लेकर जब पुलिस को जानकारी मिली, पुलिस ने ऑपरेशन को आगे बढ़ाया और एक गौ तस्कर को गिरफ्तार करने में पुलिस ने सफलता हासिल की है। हालांकि कई घंटों तक फायरिंग की गूंज इलाके में सुनाई देती रही और इसके बाद अफरा तफरी का माहौल वहां पर देखने को मिल रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश के अमरोहा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पुलिस और गौ तस्करों के बीच में मुठभेड़ के बाद वहां पर गिरफ्तारी भी हो गई है गौ तस्कर की, जो आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। इसके पैर में गोली लगी है और इलाज उसका करवाया गया। और इसके बाद पुलिस जो है इस बदमाश से पूछताछ करेगी कि आखिर ये जो गौ तस्करी का काम है ये कब से किया जा रहा था, इसमें आखिर कितने लोग शामिल हैं और ये गौ कशी का जो ये काम कर रहे थे कहां से कब से कितने लोग इसमें जुड़े हुए हैं, तार कहां तक का इसका फैला हुआ है। तमाम पहलुओं पर जांच का दायरा आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। और उत्तर प्रदेश में लगातार बदमाशों के खिलाफ इसी तरीके से कड़ा एक्शन इस वक्त देखने को मिल रहा है और यही वजह है कि बदमाशों के अंदर हड़कंप की स्थिति देखने को मिलती है, बदमाशों में खौफ देखने को मिलता है और यही वजह है कि क्राइम रेट में भी कमी आई है अगर हम बाकी सालों की तुलना करते हैं तो। लेकिन इस बीच लगातार एक खौफ का माहौल इस वक्त उत्तर प्रदेश में बदमाशों के अंदर देखने को मिल रहा है पुलिस के एक्शन के बाद। और अब बात बिहार की कर लेते हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर कहानी में हम आपको बताएंगे कि क्या अब तक हुआ इस पूरे मामले को लेकर। दरअसल वो कहते हैं ना कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, यहां भी कुछ ऐसा ही हुआ। दरअसल मुजफ्फरपुर जिले के औरैयाई थाना क्षेत्र से कानून को ठेंगा दिखाने वाली एक सनसनीखेज तस्वीर सामने आई है। यहां के बसंत पंचायत में एक दिव्यांग महिला के साथ छेड़खानी करने के आरोप में ग्रामीणों ने युवक को पुलिस के हवाले करने के बजाय खुद ही सजा सुना दी। पंचायत ने तुगलकी फरमान के बाद युवक का आधा सिर मुंडवा दिया और चेहरे पर कालिख पोत दी गई और फिर उसे पूरे गांव में घुमाया गया। रिपोर्ट देखिए। पहले 5001 रुपए का जुर्माना, सिर मुड़वाकर काला टीका लगाया, पूरे गांव में घुमाया, मूक बधिर महिला के साथ छेड़खानी, ग्रामीणों ने युवक को पकड़ा। इन तस्वीरों को गौर से देखिए, कैसे एक युवक का सिर मुड़वाकर घुमाया जा रहा है। गले में लाल गमछा, सिर के बाल अतरंगी स्टाइल में काटे गए हैं, सफेद रंग का टीका तो देखिए, माथे पर काले टीके भी हैं, गाल पर काले टीके। ये टीके इसलिए नहीं लगे हैं कि भाई साहब को नजर लग जाएगी। दरअसल इनकी गंदी नजर की वजह से गांव वालों ने सजा दी या यूं कहें कानून को अपने हाथ में ले लिया। अब एक बार और देख लीजिए कैसे इस युवक को गांव में घुमाया जा रहा है। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर बिहार के मुजफ्फरपुर की है। वो कहते हैं ना कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, यहाँ भी कुछ यही हुआ है। चलिए अब आपको पूरी कहानी बताते हैं, दिखाते हैं और समझाते हैं। मुजफ्फरनगर जिले के औराई थाना क्षेत्र में कानून को ठेंगा दिखाने वाली एक सनसनीखेज तस्वीर सामने आई। यहाँ के बसंत पंचायत में एक गूंगी महिला के साथ छेड़खानी करने के आरोप में ग्रामीणों ने युवक को पुलिस के हवाले करने के बजाय खुद ही सजा सुना दी। पंचायत ने कथित तुगलकी फरमान के बाद युवक का आधा सिर मुड़वाया गया, चेहरे पर कालिख पोती गई या यूं कहें जगह जगह पर टीका लगाया गया और फिर उसे पूरे गांव में घुमाया गया। इस पूरी घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पंचायत का तुगलकी फरमान, ताक पर रखा कानून,
कानून को क्यों लिया हाथ में। जानकारी के अनुसार घटना बसंत पंचायत की है। बताया जा रहा आरोपी युवक, जो मूल रूप से पड़ोसी जिले सीतामढ़ी का रहने वाला है, लेकिन लंबे समय से औराई में ही बस गया है। उसने गांव की एक दिव्यांग महिला के साथ बदसलूकी की। जब इसकी खबर महिला के परिजनों और ग्रामीणों को हुई तो आक्रोश भड़क गया। आनन फानन में पंचायत बुलाई गई। भरी सभा में युवक को दोषी करार देते हुए उस पर न केवल 5001 रुपए का आर्थिक दंड लगाया गया, बल्कि उसे अपमानित करने के लिए क्रूर तरीका अपनाएगा। भीड़ का इंसाफ यही नहीं रुका, युवक का आधा सिर मुड़वा दिया गया और माथे पर कालिक पोत दी गई। इसके बाद गले में गमछा बांध कर उसे गांव की गलियों में घुमाया गया ताकि नजीर पेश की जा सके। वीडियो में देखा जा सकता है कि इस दौरान बड़ी संख्या में लोग तमाशबीन बन रहे हैं और कुछ लोग इस कृत्य का आनंद उठाते नजर आ रहे हैं और कुछ लोग समर्थन करते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है युवक का परिवार बेहद गरीब है। उसके पिता भूजा बेचकर जीवन यापन करते हैं। ये वायरल वीडियो के माध्यम से ये पुलिस के संज्ञान में भी बात आई है। अभी उस गांव से कोई थाने पे आके किसी ने आके आवेदन नहीं दिया है। हम उस वायरल वीडियो का सत्यापन करवा रहे हैं। सत्यापन करते उस पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। अगर ये मामला सत्य पाया गया तो फिर सर क्या पुलिस अपनी तरफ से कार्रवाई करेगी? जी एकदम, पुलिस इसमें प्राथमिकी दर्ज करेगी। जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी इस पर बस कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस महकमे में खलबली मच गई। लोग सवाल उठा रहे हैं, कानून के राज में भीड़ को सजा देने का अधिकार किसने दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीएसपी ईस्ट अलय वत्स ने बताया कि औराई थाना क्षेत्र से जुड़ा ये वायरल वीडियो संज्ञान में आया है। डीएसपी ने कहा कि पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। कानून हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है। यदि वायरल वीडियो और पंचायत द्वारा दी गई सजा की बात सत्य पाई गई तो दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है पंचायत में मुख्य भूमिका किन लोगों की थी और युवक के साथ मारपीट या अमानवीय व्यवहार करने वाले कौन थे। ऐसे में सवाल यही खड़ा होता है, आखिर कानून को अपने हाथ में लेने का अधिकार गांव वालों को किसने दिया। युवक ने अगर गलत किया तो सजा देने का काम पुलिस करती है, न कि कानून को ठेंगा दिखाकर ये गांव वाले ही सजा देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और आगे बढ़ते दिल्ली से बड़ी खबर। रोहिणी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। कारोबारी मर्डर केस के 2 मोस्ट वांटेड शूटर जिन्हें गिरफ्तार किया गया है, विदेश में बैठे गैंगस्टर्स के संपर्क में ये दोनों शूटर थे। गैंगस्टर रणदीप मलिक और अनिल पंडित से इनके तार जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली के रोहिणी से सामने आई, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। 11 राउंड फायरिंग चली और इसके बाद दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी। इसके बाद पुलिस ने दोनों को दबोच लिया है। आपको बता दें कि एक कारोबारी की हत्या करके ये 1 महीने से फरार चल रहे थे और इसके बाद कल जब सूचना मिली इन दोनों बदमाशों के बारे में तो पुलिस ने ऑपरेशन को तेज किया और अभियान चलाया गया। इसके बाद 2 बदमाशों को एनकाउंटर के बाद पकड़ा गया है। हालांकि पुलिस अब इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल करती हुई नजर आ रही है और अब तक जो जानकारी मिली है उसमें इन दोनों शूटर जिन्हें गिरफ्तार किया गया उनके तार जो है गैंगस्टर से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। गैंगस्टर रणदीप मलिक और अनिल पंडित से इनके तार जुड़े हुए हैं। अब पुलिस जो है उन बदमाशों से पूछताछ कर रही है कि आखिर जब कारोबारी का मर्डर किया गया, इस पूरे हत्याकांड को कैसे अंजाम दिया गया, ये मर्डर कैसे किया गया, किसके इशारों पर किया गया है, क्या वजह रही है, इन तमाम पहलुओं को लेकर पुलिस इन बदमाशों से पूछताछ कर रही है। लेकिन बड़ी सफलता पुलिस के हाथ लगी जब पुलिस ने एनकाउंटर के बाद 2 शूटर को दबोचा है। और आगे बढ़ते बात करेंगे बिहार की और खबर देखिए हाजीपुर से, जहां हाजीपुर और वैशाली में खेल का उत्साह भयावह घटना में बदल गया। दरअसल T20 फाइनल के दौरान
जकोपुर गांव में 17 वर्षीय किशोर कुंदन कुमार और 18 साल के किशन कुमार के बीच कहासुनी मारपीट में तब्दील हो गई। दरअसल विवाद इतना ज्यादा बढ़ा कि कुंदन गंभीर रूप से घायल हो गया और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। परिजन अब न्याय की मांग कर रहे हैं। पुलिस फॉरेंसिक टीम के साथ जांच में जुटी हुई है और ये घटना युवा पीढ़ी में अनुशासन और संयम की जरूरत को फिर से उजागर करती है। T20 मैच में हुआ विवाद, किशोर गंभीर रूप से घायल, इलाज के दौरान मौत, पुलिस आरोपी की तलाश में। जक्कोपुर गांव में रविवार शाम T20 फाइनल मैच देखने के दौरान युवकों के बीच तनाव शुरू हुआ। भारत का एक विकेट गिरते ही 17 वर्षीय कुंदन ने जोर से चिल्लाया, जिससे 18 वर्षीय किशन कुमार गुस्से में आ गया। कहासुनी जल्दी ही मारपीट में बदल गई। आरोपी ने कुंदन को जमीन पर पटक कर गंभीर चोटें दी। स्थानीय लोग तुरंत किशोर महानगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर गए। प्राथमिक उपचार के बाद उसे हाजीपुर सदर अस्पताल रेफर किया गया। स्थिति गंभीर देख डॉक्टरों ने उसे पटना PMCH भेजा, लेकिन रास्ते में ही कुंदन ने दम तोड़ दिया। मैच विवाद में मौत। जक्कोपुर गांव में T20 फाइनल के दौरान विवाद हुआ। किशोर और युवक के बीच कहासुनी हुई। भारत का विकेट गिरते ही मारपीट शुरू हो गई। घायल किशोर को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। गंभीर चोटों के कारण रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। घटना के बाद महानगर थाना पुलिस ने मामले की जांच तेज कर दी। आरोपी की पहचान कर ली गई है और उसे पकड़ने के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। फॉरेंसिक टीम ने मौके पर सबूत जुटाए और घटना के कारणों में पता लगाने में जुटी है। परिजन न्याय की मांग कर रहे हैं और गांव में तनाव का माहौल है। इस घटना ने युवाओं में संयम और अनुशासन की जरूरत को उजागर किया है। खेल प्रेम में हिंसा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए और समाज को बच्चों को सही मार्गदर्शन देना होगा। जांच और न्याय की मांग। पुलिस आरोपी की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल पर जांच की है। परिजन न्याय की मांग जोर शोर से कर रहे। गांव में तनाव और भय का माहौल बना है। वैशाली की यह दर्दनाक घटना बताती है कि खेल का उत्साह अगर गुस्से और अनुशासनहीनता में बदल जाए तो गंभीर परिणाम हो सकते हैं। पुलिस लगातार कार्रवाई में लगी हुई है और आरोपी की गिरफ्तारी जल्द होने की संभावना है। परिजन न्याय की मांग कर रहे हैं और गांव में शांति बहाल करने की कोशिश जारी है। यह घटना सभी को यह सीख देती है कि खेल प्रेम के नाम पर हिंसा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए और बच्चों में संयम और जिम्मेदारी की शिक्षा अनिवार्य है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और अब खबर आपको हापुड़ की दिखाते हैं। हापुड़ में दबंगों की दबंगई से परेशान होकर गांव के लोग अपना घर छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। हालात इतने ज्यादा खराब हो गए हैं कि कई परिवारों ने अपने घरों पर ही लिख दिया है कि हम पलायन कर रहे हैं, हमारा घर बिकाऊ है, चौंकिए मत। अब हम आपको विस्तार से रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं कि आखिर ये स्थिति और ग्रामीणों के द्वारा जो ये लिखा गया है कि ये घर बिकाऊ है, इसके पीछे की वजह क्या है, देखिए। दबंगों की दबंगई, गांव छोड़ने को मजबूर ग्रामीण। घरों की दीवारों पर लिखा, पलायन कर रहा हूं, घर बेचना है। प्रशासनिक व्यवस्था पर उठे सवाल। आज हम आपको गांव के दबंगों की ऐसी दबंगई की कहानी बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे, क्योंकि ग्रामीण बस इसलिए अपना घर छोड़ने को मजबूर हो गए हैं क्योंकि दबंगों ने उन्हें परेशान किया। बताया जा रहा है हमीरपुर में दबंगों की दबंगई से परेशान होकर गांव के लोग अपना घर छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। हालात इतने खराब हो गए हैं कि परिवार वालों ने अपने घरों पर ही लिख दिया है, हम पलायन कर रहे हैं, हमारा घर बिकाऊ है। चौंकिए मत, हम आपको विस्तार से बताएंगे
पूरी घटना है क्या? दरअसल पूरा मामला हमीरपुर जिले के मौदहा ब्लॉक के खडेही गांव का है, जहां ग्रामीणों का आरोप है कि गांव के ही कुछ दबंगों ने मुख्य रास्ते में मिट्टी डालकर उसे पूरी तरीके से बंद कर दिया है। रास्ता बंद होने से पानी की निकासी रुक गई है और पूरे रास्ते में जल भराव की स्थिति बन गई है। इससे ग्रामीण को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों का कहना है कि समस्या कोई नई नहीं है, बल्कि कई सालों से चली आ रही है। जब भी किसी ने इसका विरोध किया तो दबंग लोग लड़ाई झगड़े पर आमादा हो जाते हैं। गांव की महिला ने बताया कि इस रास्ते में गांव की देवी का मंदिर भी स्थित है, लेकिन रास्ता बंद होने के कारण महिलाएं वहां पूजा करने नहीं जाती। इतना ही नहीं, हर साल होने वाली होली दहन भी इसी रास्ते के आगे होता है, लेकिन इस बार दबंगों के चलते गांव में होली दहन तक का कार्यक्रम नहीं हो सका। गांव के चौकीदार का कहना है कि उन्होंने इस मामले की शिकायत उच्च अधिकारियों से की, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। चौकीदार का आरोप है कि प्रशासन ने समस्या का समाधान करने के बजाय उल्टा दबंगों की शिकायत पर उनकी तनख्वाह काट दी। ऐसे में दबंगों के डर और प्रशासन की उदासीनता से परेशान होकर अब गांव के कुछ लोग, कुछ परिवार अपना घर छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। अब देखना ये होगा क्या हमीरपुर का प्रशासन इन दबंगों पर कोई सख्त कार्रवाई करता है या फिर ग्रामीणों को इसी तरह अपने घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ेगा। नाम है आपका? आसाराम नाम है। अच्छा, ये बताइए, जो आपने अपने घरों में लिख रखा है कि मैं पलायन कर रहा हूँ, यह मकान बिकाऊ है, क्या कारण है इसको लिखने का? ये सर हम प्रशासन को नीचे से ऊपर तक सब कुछ करके छप गए हैं सर। है ये 2014-15 से यहाँ रास्ता पहले था, हम घे पाते करके वो विधायक जी से वो किया तो 23 में उन्होंने ये RCC बनवा दी। और ये भी गांव की ही कुछ अराजक तक मिट्टी डाल के बंद किए हैं, तो पूरा कीचड़ भरा हुआ है ना। हमारे बच्चे बरसात भर तो स्कूल जाते नहीं, मूल व्यवस्थाएं हमारी सब गड़बड़ से हैं। अच्छा, हमने सुना इस बार होली भी नहीं जली, अब क्या कारण रहा है? यही साहब, रास्ता न होने के कारण होली नहीं जली। अच्छा, न देवी देवता कहीं जाने की, पूरी आम गांव की पूरी रास्ताएं ठप कर दी गई हैं सर। और पूरे गांव की पानी भी निकासी रुकी है सर, घेर गांव की पानी निकासी रुकी हुई है। अच्छा, कब से समस्या है ये समस्या 15-16 से है सर, लेकिन 23 से कुछ हुआ, लेकिन 23 में ये गल गया तो बस 6 महीने खुला रहा है। फिर इन लोगों ने मिट्टी डाल दी तो ये रास्ता फिर इसी तरह हो गया। अच्छा, आपने कहीं शिकायत की है इसकी? बिल्कुल, थाना, चौकी, प्रधान, सचिव सबसे कहा है सर, और एप्लीकेशन भी दी है। तो क्या हुआ ये बताएं? कोई नहीं आया। कल जरूर मेरे यहाँ पुलिस आई थी कि थोड़ी सी निकासी बनवा गई है और वो नाली की मिट्टी और ऊपर रोड को ऊंचा कर दिया गया है, तो और पानी रुकने की संभावना है। अब आप क्या चाहते हैं ये बताएं? अब हम यही चाहते हैं कि अगर सुविधाएं मिल जाए सरकार तो हम रुके रहे नहीं, पलायन करके कहीं बच्चे पालेंगे, न बच्चे पढ़ पाते हैं। और मैं चौकीदार भी हूँ सर, पुलिस से कहता हूँ तो मेरा वेतन भी काट दिया जाता है सर। अच्छा, शिकायत करने पे आपका वेतन काट दिया जाता है? बिल्कुल, मैं पुलिस से कहता हूँ कि सर ऐसा नहीं, तो उसी से मेरा वेतन काटा जा रहा है कि गुंडाई कर रहा है, नेतागिरी दिखा रहा है चौकीदार। क्या नाम है आपका? राधिका। ये बताइए, क्या समस्या आ गई जो आपको घर से पलायन करने के लिए जरूरत पड़ गई है? बता। समस्या है कि हम लोग, हमारे बच्चे न स्कूल जा पाते हैं, इस साल होली भी नहीं जली है, घर में होली जलाई है तस्वीरों में रख के, न बच्चे स्कूल जाते हैं न कहीं खेल पाते हैं, बस घर में घुसे रहते हैं। अच्छा, क्या वजह है जो नहीं जा पाते हैं? और अगली खबर है गुरुग्राम से, जहां सिग्नेचर ग्लोबल सोसाइटी में गिरी वो दीवार सिर्फ ईंटों का ढेर नहीं है, बल्कि उस सिस्टम की पोल है जो चंद रुपयों के लिए मजदूरों की जिंदगी को दांव पर लगा देता है। कई मासूम जाने चली गई, कई परिवार उजड़ गए, लेकिन सवाल यह है कि क्या इन मौतों का हिसाब होगा? रिपोर्ट देखिए। तो आपको बता दें कि देखिए, सिग्नेचर ग्लोबल में जो एक बड़ा हादसा हुआ है, इस हादसे ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल यह कि क्या इस मलबे में दबी सुरक्षा की अनदेखी को कोई खुली आंख से देख पा रहा है या फिर नहीं, या फिर आंखें सिस्टम की बंद है? सवाल कई हैं और इंडिया न्यूज कई बड़े सवाल भी पूछ रहा है। सवाल यह कि क्यों बेसमेंट में मिट्टी की खुदाई बिना सुरक्षा मानकों की जा रही थी?
क्यों आखिर खुदाई के समय वहां पर बचाव के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए थे? क्यों बंदोबस्त वहां पर नहीं थे? क्यों आखिर सामने खतरा दिखने के बाद भी उसके होने का इंतजार किया जा रहा था? क्यों आखिर गरीब मजदूरों को जानबूझकर मौत के मुंह में धकेला गया? अब सवाल कई हैं। सवाल यह भी कि आखिर सिस्टम क्यों सोया रहा? सवाल ये कि गुनहगारों को जेल की सलाखों के पीछे आखिर कब तक पहुंचाया जाएगा? और 7 निर्दोष गरीब मजदूरों की जो मौत हुई है, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? सवाल ये भी, आखिर खामोश सिस्टम क्यों बैठा हुआ है? और ऐसे में इंडिया न्यूज सवाल पूछता है कि आखिर इन गुनहगारों पर कार्रवाई कब तक होगी? ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मलबे में दबकर 7 मजदूरों की जान चली गई। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आपको ग्राउंड जीरो से एक रिपोर्ट देखते हैं कि हादसे के बाद क्या स्थिति वहां पर थी। गांव में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। एक बिल्डर जो कि सिग्नेचर ग्लोबल के प्रोजेक्ट में एक दीवार गिरने से 7 लोगों की मौत हो गई है, जबकि आधा दर्जन से ज़्यादा लोग अभी भी मलबे में दबे हुए हैं। ये वो नेशनल हाईवे 48 पर सिग्नेचर ग्लोबल का एक प्रोजेक्ट है जो कि सिटी ऑफ कलर्स नाम से ये प्रोजेक्ट है। अंदर ये बन रहा है। फिलहाल अंदर जो है एक एसटीपी की दीवार थी, जो कि वो दीवार अचानक ढह गई, जिसमें लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा लोग उस दीवार में दब गए थे, जिसमें से 7 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, जबकि जो अन्य लोग हैं उनका रेस्क्यू ऑपरेशन इस समय चल रहा है। फिलहाल मीडिया की एंट्री यहाँ से बंद कर दी गई है। अंदर प्रोजेक्ट के अंदर किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि अंदर एसडीआरएफ की टीम, गुड़गांव पुलिस, दमकल विभाग की टीम मौके पर इस समय रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। और यहाँ पर बिल्डर द्वारा जो है बाउंसरों को यहाँ पर खड़ा किया गया है ताकि कोई भी व्यक्ति जो है वो अंदर ना जा सके। आप साफ तौर से देख सकते हैं, यदि अभी पुलिसकर्मी को भी अगर अंदर जाना है तो वो यहाँ पर अभी गेट खोलेंगे और उसके बाद ही यहाँ पर जाने की जो इजाज़त है वो दी जा रही है। फिलहाल 7 लोगों की मौत मलबे में दबने से हो गई है, जिनको बाहर निकाल लिया गया है, जबकि 4 अन्य जो लोगों को मलबे से निकाल लिया गया है वो फिलहाल गंभीर हालत में इस समय उनका इलाज चल रहा है। और ऐसे में अभी भी अन्य लोगों के दबे होने की आशंका है, जो कि इस समय रेस्क्यू ऑपरेशन जो है फिलहाल अंदर जारी है। गुड़गांव पुलिस की कई गाड़ियां जो हैं इस समय अंदर मौजूद हैं। अब देखना होगा कि आखिर कितने और मजदूर अंदर दबे हुए हैं और इस समय रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। कैमरामैन इंदर के साथ गुलशन ग्रोवर, गुरुग्राम।